पुराने समय की बात है। रामनगर में एक पहुंचे हुए महात्मा रहते थे। एक दिन महात्मा जी ने सोचा कि उनके बाद भी उनकी धर्म सभा और उनके उपदेश आम आदमी तक पहुंचते रहे, इसलिए क्यों न अपने एक शिष्य को इस विद्या में पारंगत किया जाए। उन्होंने एक शिष्य को इसके लिए प्रशिक्षित किया और कुछ समय बाद अब शिष्य भी प्रवचन करने लगा। सभा में एक सुंदर युवती उपदेश सुनने के लिए आने लगी। वह उपदेश सुनने के साथ साथ प्रार्थना, कीर्तन, नृत्य आदि में भी सहयोग देती। कुछ समय बाद लोगों को उस युवती का युवक सन्यासी के प्रति लगाव खटकने लगा। एक दिन कुछ लोग महात्मा जी के पास आकर बोले, प्रभु, आपका शिष्य चरित्रहीन हो गया है। महात्मा जी बोले, चलो हम स्वयं देखते हैं। कुछ समय बाद महात्मा जी आए और सभा आरंभ हुई। युवा सन्यासी ने उपदेश देना शुरू किया। रोजाना की तरह युवती भी आई। उसने भी रोज की तरह कीर्तन और नृत्य में सहयोग दिया। सभा के बाद महात्मा जी ने लोगों से पूछा, क्या वह युवक सन्यासी प्रतिदिन यही सब काम करता है ना, और कुछ तो नहीं करता है ना? लोगों ने कहा, हाँ, बस यही सब काम करता है। महात्मा जी ने फिर पूछा, क्या उसने तुम्हें गलत रास्ते पर चलने का उपदेश दिया या कुछ अधार्मिक करने को कहा? सभी ने कहा, नहीं महाराज। महात्मा जी बोले, तो फिर क्या शिकायत है? कुछ युवक धीमे स्वर में बोले कि इस युवती का इस सन्यासी के साथ मिलना जुलना अनैतिक है। महात्मा जी ने गांव वालों से कहा, मुझे दुख है कि तुम्हारे ऊपर उपदेशों का कोई असर नहीं पड़ा। तुमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो युवती है कौन। वह इस युवक की बहन है। क्योंकि तुम सबकी नीयत ही गलत है, इसलिए तुम लोगों ने भाई बहन के रिश्ते को भी गलत मान लिया। सभी लज्जित हो गए। दोस्तों, जब हमारी नीयत ही खोटी हो और हमारा उपदेश सुनने का उद्देश्य ही गलत हो, तो उपदेश का असर कैसे होगा?